नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की। और हमारे पास है इसका पूरा सिलेबस। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये परीक्षा आखिर है क्या, इसके अलग अलग पड़ाव क्या हैं, कौन से पेपर होते हैं, किन बातों पर ध्यान देना होता है। तो ये पूरा सफर शुरू कैसे होता है? सबसे पहले तो वो प्रीलिम्स होता है ना, प्रारंभिक परीक्षा जिसे कहते हैं। सुना है ये बस एक एंट्री गेट जैसा है। हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक स्क्रीनिंग टेस्ट समझ सकती हैं। देखिए, इसके मार्क्स फाइनल रैंक में तो नहीं जुड़ते। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका काम है कि जो लाखों लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से कुछ हजार को छांटकर मेंस यानी मुख्य परीक्षा के लिए चुनना। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। तो इस पहले गेट पर दो पेपर होते हैं, दो ताले कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले और 200-200 नंबर के। पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का जीएस पेपर 1। इसमें आपको इतिहास मिलेगा, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस, मतलब लगभग सब कुछ। और एक बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरा पेपर, वो सीसैट वाला, वो तो शायद सिर्फ पास करना होता है। बिल्कुल सही। सीसैट यानी पेपर 2 वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब उसमें आपको सिर्फ 33% नंबर लाने हैं पास होने के लिए। अच्छा, सिर्फ 33%। जी हाँ, इसमें जैसे कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीजनिंग के सवाल होते हैं, डिसीजन मेकिंग और थोड़ी बेसिक मैथ्स 10वीं क्लास के लेवल की। दिलचस्प बात यह है कि ये पेपर सीधे आपकी नॉलेज नहीं जांचता, बल्कि आपकी योग्यता, आपकी सोचने की क्षमता, प्रेशर में काम करने की एबिलिटी, ये सब दिखता है। इसके नंबर भी मेरिट में नहीं जुड़ते। तो मतलब प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर आता है असली मैदान, मुख्य परीक्षा, मेंस। ये तो बिल्कुल अलग होता होगा प्रीलिम्स से, लिखने वाला। हाँ, बिल्कुल। मुख्य परीक्षा पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होती है। मतलब आपको सवालों के जवाब विस्तार से लिखने होते हैं और यहीं से आपकी फाइनल मेरिट बननी शुरू होती है। ये पूरा स्टेज 1750 नंबर का है और इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर, बाप रे। इसमें भी कुछ सिर्फ पास करने वाले होते हैं क्या, जैसे प्रीलिम्स में था? हाँ, बिल्कुल है। जो पहले 2 पेपर होते हैं वो भाषा के होते हैं और क्वालिफाइंग होते हैं। एक अंग्रेजी का पेपर जो कंपलसरी है, ठीक है। और दूसरा पेपर किसी भी एक भारतीय भाषा का जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से उम्मीदवार चुन सकता है। ये दोनों 300-300 नंबर के होते हैं। अच्छा। पर इनके नंबर फाइनल टोटल में नहीं जुड़ते। इनमें बस पास होना होता है 25% नंबर लाकर। ये बेसिकली आपकी भाषा पर पकड़ और लिखने की क्षमता देखते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, संक्षेपण, निबंध वगैरह। ठीक है, तो ये 2 हट गए। अब बचे 7 पेपर जो मेरिट तय करेंगे, वो कौन कौन से हैं? हाँ जी, तो इन 7 में सबसे पहले आता है निबंध का पेपर, एसे। ये अकेला 250 नंबर का होता है। अच्छा, निबंध। हाँ, इसमें आपको दिए गए टॉपिक्स में से चुनकर निबंध लिखने होते हैं। यहाँ आपके विचारों की गहराई, आपकी समझ और आप कैसे अपने विचारों को अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, ये देखा जाता है। और फिर वो जो बड़े बड़े जीएस पेपर्स होते हैं, सामान्य अध्ययन वाले, 4 होते हैं शायद। बिल्कुल, 4 पेपर सामान्य अध्ययन के, GS1, GS2, GS3 और GS4, और ये चारों ही 250-250 नंबर के होते हैं। यानी पूरे 1000 नंबर सिर्फ सामान्य अध्ययन की। जी हाँ, GS1 में जैसे भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज। GS2 में गवर्नेंस, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। GS3 में टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये सब आ जाता है। और वो चौथा पेपर GS4, वो तो सुना है पूरा का पूरा एथिक्स पर होता है, नीति शास्त्र। ये कुछ अलग सा लगता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। GS4 है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पे, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये पेपर दिखाता है कि कमीशन अब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देख रहा। अच्छा। हाँ, वो ये भी परखना चाहते हैं कि जो अफसर बनने जा रहा है उसकी नैतिक समझ कैसी है, वो कितना ईमानदार है, मुश्किल हालात में सही और गलत का फैसला कैसे लेगा। ये पूरे 250 नंबर इसी पर हैं। कमाल है। मतलब 1000 नंबर जीएस के, 250 निबंध के,
तो 1250 हो गए, बाकी 500 नंबर कहाँ से आते हैं? वो आते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से, यानी वैकल्पिक विषय से। उम्मीदवारों को एक लिस्ट दी जाती है जिसमें से उन्हें कोई एक विषय चुनना होता है। अच्छा, अपनी पसंद का। जी हाँ, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, या फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस के विषय, या किसी भाषा का साहित्य भी हो सकता है। काफी लंबी लिस्ट है। और इस ऑप्शनल के कितने पेपर होते हैं? इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर वीआई और वीआई, दोनों 250-250 नंबर के। तो कुल मिलाकर ऑप्शनल के हो गए 500 नंबर। तो ये हो गए मेंस के 1750 नंबर। इसके बाद क्या इसके बाद सीधा सिलेक्शन? नहीं नहीं, अभी एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है। वो है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू, जिसे आयोग पर्सनालिटी टेस्ट कहता है। ओह हाँ, इंटरव्यू। ये कितने नंबर का होता है? ये होता है 275 नंबर का। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ आपकी जानकारी चेक करना नहीं है। तो फिर? यहाँ आपका पूरा व्यक्तित्व परखा जाता है। आपकी मानसिक सतर्कता, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी ईमानदारी, सामाजिक मुद्दों पर आपकी समझ, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, मतलब एक तरह से आपकी ओवरऑल सूटेबिलिटी देखी जाती है सिविल सर्विस के लिए। अच्छा, तो मतलब फाइनल लिस्ट जो बनती है वो मेंस के 1750 नंबर और इंटरव्यू के 275 नंबर जोड़कर बनती है? बिल्कुल सही, कुल 2025 में से। बिल्कुल सही। इन्हीं 2025 अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और रैंक तय होती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये यूपीएससी की परीक्षा सिर्फ रट्टा मारने का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही व्यापक, बहुस्तरीय प्रक्रिया है। पहले प्रीलिम्स में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी परखी जाती है। हाँ, और तथ्यों की जानकारी। फिर मेंस में आपकी गहरी समझ, विश्लेषण करने की क्षमता और लिखने का कौशल देखा जाता है। बिल्कुल, और विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका। और आखिर में इंटरव्यू में आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका नजरिया, आपकी सोच, ये सब परखा जाता है। एकदम सही कहा। ये परीक्षा सिर्फ बौद्धिक क्षमता का टेस्ट नहीं है, बल्कि ये उम्मीदवारों की नैतिक मजबूती, उनकी समझदारी और लोक सेवा के प्रति वो कितने उपयुक्त हैं, इसका एक समग्र मूल्यांकन है। हर स्टेज का अपना एक खास मकसद है। वाकई। और ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि सिलेबस इतना विशाल है, मूल्यांकन के तरीके इतने अलग अलग हैं, तो इनके जरिए आयोग असल में भविष्य के प्रशासकों में ढूंढ क्या रहा है? वो कौन से खास गुण हैं जिनकी देश को जरूरत है? शायद ये सवाल हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है।